तो राजद्रोह की धारा 124A पर सरकार ने बदला है अपना रुख। पहले कहा था कि इसकी वैधता पर फिर से विचार करने की जरूरत नहीं है, अब पुनर्विचार को तैयार है सरकार। अखिलेश शर्मा है हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। अखिलेश, पहले तो यह दलील दी गई थी कि कुछ गलत नहीं हो रहा, जो पिछला फैसला केदारनाथ और बिहार सरकार के बीच में आया था उसी को परिपाटी मानते हुए इस याचिका में को खारिज किया जाए और कोई इस पर ऑर्डर ना दिया जाए, ना ही कोई बदलाव किया जाए। अब ऐसा क्यों कि कह रहे हैं कि पुनर्विचार हो? बड़ी खबर है शारिक इस मामले में कि देखिए, ये सिर्फ इस सरकार का सवाल नहीं, सारी सरकारें अभी तक कहती आई थी कि जो अंग्रेजों के ज़माने में राजद्रोह का कानून बना था, इसकी स्वतंत्र भारत में भी आवश्यकता है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का भी एक ऑर्डर आ चुका है, जिसका कि आपने भी जिक्र किया है। ये 3 सदस्यीय पीठ का आदेश था जिसमें राजद्रोह कानून को बरकरार रखा गया था, लेकिन इसके खिलाफ बार बार आवाज़ उठती आई है। आप जानते हैं कि इस समय सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में 5 याचिकाओं पर एक साथ विचार किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट भी कर दिया था कि वो इस मामले पर आगे निश्चित तौर पर सुनवाई करेगी। लेकिन शुक्रवार की बात है जब केंद्र सरकार की ओर से यह कहा गया कि राजद्रोह कानून रहना चाहिए, क्योंकि कई बार इसकी जरूरत पड़ती है। और उन्होंने ये भी कहा था कि जो तमाम याचिकाएं आई हैं इनको खारिज कर देना चाहिए। लेकिन कल इसकी सुनवाई होनी है और उससे पहले आज ये जो हलफनामा दिया गया, इसमें बड़ा रुख बदला है सरकार का। सरकार ने कहा है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव जो 75 वर्ष का चल रहा है उसको देखते हुए और प्रधानमंत्री मोदी ने यह फैसला किया है कि जो तमाम भारतीय दंड संहिता है उसमें कंपोजिट रिव्यू किया जाए। तो जहां तक 124A का सवाल है, जो कि हम राजद्रोह के कानून सेडिशन लॉ के बारे में मानते हैं, उसके बारे में स्पष्ट तौर पर किया गया कि इसको री एग्जामिन और रिकंसिडर करने के लिए केंद्र सरकार तैयार हो गई है। और केंद्र सरकार ने यह भी आग्रह किया सुप्रीम कोर्ट से कि जब तक केंद्र सरकार इस बारे में अंतिम फैसला नहीं करती तब तक इस पर सुनवाई टाल देनी चाहिए। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है। कुछ ये इसके पीछे मान करके चला जाना चाहिए कि सरकार एक तरह से इसको रिपील करने के लिए तैयार हो गई है। ये बड़ा संकेत सरकार ने अपनी ओर से इस एफिडेविट के जरिए दे दिया है। अब मुझे ये बताएं अखिलेश, कि सरकार, केंद्र की सरकार भी इसका भरपूर इस्तेमाल करती है इस कानून का 124A का। तो एक तो पहली बात तो ये कि कुछ दिनों पहले तक उन्हें लगता था कि इस पर दोबारा नहीं विचार करना चाहिए और अब लगता है कि इस पर बदलाव कर देना चाहिए। तो ऐसा इन दिनों में इस सब के बीच में ऐसा क्या बदल गया? ये रुख अचानक से बदला या ऊपर से कहा गया कि नहीं इसको बदल देना चाहिए, या फिर ये लगता है कि 124A के अलावा अभी हमारे पास बहुत कुछ है जिसके अंतर्गत हम लोगों को ट्रायल कर सकते हैं, उनके ऊपर मुकदमा चला सकते हैं? तीनों ही बातें इसमें विषय जो आपने बातें कही हैं। पहली बात तो ये है कि सरकार ये कहती आई है कि जो पुराने कानून हैं, जो बेकार हो चुके कानून हैं, उन्हें सरकार लगातार रिपील कर रही है। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी हाल में यूरोप की यात्रा पर भी थे, वहां पर जब उन्होंने भारतीय समुदाय को संबोधित किया था तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि हमने जो है ये फैसला किया कि हम पुराने कानूनों को हटा देंगे और हमने कई सारे कानून, हजारों कानून ऐसे हैं जिनको हमने हटा दिया है। दूसरी बात सरकार ये कह रही कि जो अंग्रेजों के ज़माने के कॉलोनियल रूल्स हैं और जब अंग्रेजों का शासन था देश के ऊपर, जब भारत गुलाम था, तब जो कानून बनाए गए थे वो भारतीयों के खिलाफ थे। और इसीलिए उनमें से एक कानून ये भी जिस पर कि लगातार रिव्यू करने की बात कही जाती है और इसीलिए इसको रिकंसिडर और री एग्जामिन करने की बात अब सोची गई। और तीसरी बात ये भी है कि आलोचना बहुत होती है सरकार की। आप जानते हैं कि हर छोटी छोटी बात पे अगर आपने जरा सा भी कोई ट्वीट कर दिया या कुछ आपने कहीं 5 लोग खड़े हो गए तो उनके ऊपर सेडिशन लगा दिया जाता है। इससे सरकार की ह्यूमन राइट्स को लेकर बहुत आलोचना होती है। शायद ये भी एक कारण रहा हो। क्या अखिलेश ये भी एक कारण है कि इस बात को का उनको डर हो कि शायद सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई ऑर्डर दे दे, इससे पहले ही एक टाइम बाय किया जाए? क्योंकि ये भी याचिका लगाई, जैसा आपने बताया, कि जब तक हम कुछ इसमें बदलाव करके आपके सामने ना लाते हैं तब तक इस पर कोई फैसला या सुनवाई ना हो। ये हो सकता है, लेकिन हम इस बारे में ज्यादा विश्लेषण नहीं कर सकते क्योंकि ये केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच का मामला है। अभी हम तथ्यों के आधार पर ही बात कर सकते हैं और तथ्य ये है कि केंद्र सरकार ने अपना स्टैंड जो है वो चेंज कर दिया। शुक्रवार तक वो कह रहे थे कि याचिकाएं खारिज हो जानी चाहिए। आज उन्होंने कहा है कि हम खुद इस कानून को रिपील करने के लिए या कहें कि री एग्जामिन कर रहे हैं और इस पर रिकंसिडर कर रहे हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी दरख्वास्त की है सुप्रीम कोर्ट से कि जब तक केंद्र सरकार ये ना करे तब तक वो इस मामले में सुनवाई आगे ना करे, क्योंकि आप जानते हैं कि इसको एक बड़ी पीठ को देने की बात की जा रही थी। तो सरकार अपनी ओर से चाहेगी कि अगर वो खुद इस पर विचार कर रही है तो वो खुद इस बारे में फैसला करे, ना कि यह कहा जाए कि सुप्रीम कोर्ट के कहने पर केंद्र सरकार ने किया। शुक्रिया अखिलेश इस खबर को हम तक लाने के लिए। तो केंद्र सरकार के एक हृदय परिवर्तन की खबर है अभिषेक, क्योंकि जो बात फ्राइडे तक थी यानी शुक्रवार तक थी
कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, अब खुद कह रहे हैं कि इस पर अभी सुनवाई ना करें, हम खुद इसमें सुधार या इस पर पुनर्विचार को तैयार हैं। देखो, और ये सिर्फ मामला केंद्र की सरकार के का नहीं है। राज्यों में जहां जिस पार्टी को मौका मिलता है वहां वो पार्टी इसका जम के इस्तेमाल करती है, और इसका इस्तेमाल बहुत ही अब तक जिन लोगों के लिए किया गया है, जो कार्टून बनाते हैं उनके खिलाफ इसका इस्तेमाल किया गया है, जो ट्वीट करते हैं किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ उनके खिलाफ किया गया है, प्रधानमंत्री के खिलाफ जो ट्वीट करते हैं उनके खिलाफ किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि कोई इसमें पाक साफ है, तमाम लोग हमाम में नंगे हैं इस राजद्रोह की धारा को लेकर।